हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल एडवांस केमिस्ट्री वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पहला चैप्टर रासायनिक विक्रियाएं और समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। आपको कक्षा 10 के सभी चैप्टर्स के सभी वीडियो अवेलेबल होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली एक हेडिंग है अभिक्रिया क्या होती है। तो वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है क्या कहलाती है? अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी अभिक्रिया, देखो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जिसमें संगठन न परिवर्तित हो, जैसे आपने पानी को ठंडा किया, बहुत ज्यादा ठंडा किया तो बर्फ बन गया, और बर्फ को गर्म कर दिया तो पानी बन गया, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और यदि आप लकड़ी को जला दिए तो क्या बन गए? राख बन गई। अब ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, अब राख से कभी लकड़ी नहीं बना सकते हैं। तो जिसके संगठन में परिवर्तन हो जाए, जिसके संरचना में परिवर्तन हो जाए, जिसके गुणों में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया, वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, संरचना और गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, अभिक्रिया कहलाती है। आप इसको बार बार अपने मन में दोहराइए तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। किसी परिभाषा को याद करने के लिए आप 2 से 3 बार अपने मन में दोहरा लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड की विक्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका H और इसका OH विक्रिया कर जाएगा और क्या बना देगा? जल बना देगा, H2O बना देगा। और क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये एक रासायनिक विक्रिया है। जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो क्या है कि किसी रासायनिक विक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना। किसी रासायनिक विक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? संकेतों में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई विक्रिया कर रहे हैं हम और उसमें बड़े बड़े पदार्थ हैं, 3-4 पदार्थ हैं, उसमें उसको हम पहले लिखें और उसके बाद तो काफी बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, तो उसको हम किसमें लिखते हैं? संकेतों में लिखते हैं। तो बाएं पक्ष में लिखे संकेतों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और दाएं पक्ष में लिखे संकेतों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया करता है उसको क्या अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे कि किसी रासायनिक विक्रिया को, कोई रासायनिक विक्रिया है उसको संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो बाएं पक्ष में लिखे होते हैं संकेत उनको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब यूं मानिए कि जो अभिक्रिया करता है वो क्या होता है? अभिकारक होता है, और जो बनता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, एग्जांपल में हम कहते हैं कि नाइट्रोजन की विक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन की विक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन H2 और क्या बनेगा? NH3 अमोनिया बनेगा। तो जो अभिक्रिया करेगा उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक भी होता है, Fe होता है, आयरन उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? आयरन इसमें उत्प्रेरक होता है। तो जो अभिक्रिया कर रहा है उसको क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे, जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक विक्रियाएं क्यों होती हैं? रासायनिक विक्रियाएं क्यों होती हैं? तो रासायनिक विक्रियाएं अधिक स्थायी यौगिक बनाने के लिए, अधिक स्थायी, भाई हर चीज स्थायित्व पर निर्भर है। आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपको आगे नौकरी मिल सके, तो आप जो फाइनेंशियली रूप से स्थायी हो सके, आप आगे अच्छा बिजनेस कर सके, तो फाइनेंशियल स्थायित्व के, तो स्थायित्व के लिए हर व्यक्ति काम करता है। तो स्थायित्व के लिए अभिक्रिया भी होती हैं। तो अधिक स्थायी यौगिक बनाने के लिए अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक है, क्यों? अभिकारकों की ऊर्जा यदि उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है। अब आप ये समझिए कि ऊर्जा अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी तो स्थायित्व कम होगा। तो जितना कम ऊर्जा वाला यौगिक बनेगा उतना ही स्थायित्व
अधिक होगा। आगे आप पढ़ेंगे रासायनिक विक्रिया उनके प्रकार, रासायनिक विक्रिया उनके प्रकार, कितने प्रकार की विक्रियाएं होती हैं, रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण संतुलन की विधियां, ये सभी आप आगे पढ़ेंगे। रासायनिक विक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो रासायनिक विक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक विक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन विक्रिया, योगात्मक विक्रिया, विलोपन विक्रिया, पुनर्विन्यास विक्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन विक्रिया, नाभिकीय विक्रिया, रासायनिक विक्रिया। तो विक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, आगे आप जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे समझते रहेंगे। तो पहली विक्रिया जो है वो प्रतिस्थापन विक्रिया। कौन सी विक्रिया है? प्रतिस्थापन विक्रिया। कौन सी विक्रिया? प्रतिस्थापन विक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि विस्थापन, एक व्यक्ति को दूसरे उसके स्थान से हटाना। तो मतलब प्रतिस्थापन का जो अर्थ होता है वो हटाना होता है। तो वह विक्रिया जिसमें किसी परमाणु का अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है, क्या या हटा दिया जाता है, क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विक्रिया कहलाती है ना। किसी एक परमाणु का अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। जैसे मेथेन है CH4, इसके एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो एक H एक Cl निकल गया, क्या बना दिया? HCl बना दिया। अब यहाँ H कितने हो गए? 3। जहां से H हटा वहां पर क्या गया? Cl आ गया। तो एक H को एक Cl ने क्या किया? विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी विक्रिया है? प्रतिस्थापन विक्रिया। कॉपर सल्फेट पर रिएक्शन हुई Fe की आयरन की विक्रिया हुई। तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो क्या बना? हो गया प्रतिस्थापन विक्रिया हो गई। तो प्रतिस्थापन विक्रिया क्या होती है? वह विक्रिया जिसमें किसी परमाणु को किसी अन्य परमाणु द्वारा हटा दिया जाता है, क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन विक्रिया कहलाती है। तो ये जो है वो अभिकारक है और ये जो है उत्पाद है। आपने आप समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापन विक्रिया क्या होती है। आगे देखिए योगात्मक विक्रिया। तो योगात्मक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जुड़ना, योग करना। तो जब दो पदार्थ अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना लेते हैं, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? योगात्मक विक्रिया कहते हैं। वह विक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके जुड़ जाते हैं या योग कर लेते हैं, क्या कहलाता है? ये योगात्मक विक्रिया कहलाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब दो यौगिक मिले और एक यौगिक बन गया तो ये कौन सी विक्रिया है? योगात्मक विक्रिया है। हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड बना। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विक्रिया होती है। तो जब हाइड्रोजन की विक्रिया क्लोरीन से कराएगी तो क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक यौगिक है, दूसरा यौगिक है, दोनों मिल गए एक यौगिक बना दिए, तो क्या है? योगात्मक विक्रिया है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, हाइड्रोजन से विक्रिया करेगा तो इसका ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो जाएगा एथेन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यौगिक जो पदार्थ थे उन्होंने अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो इसको हम क्या कहते हैं? योगात्मक विक्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? योगात्मक विक्रिया कहते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और आप खुद पढ़िए, और जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। धन्यवाद।